तारीख है 28 दिसंबर 2021 और समय हो गया है 12:36 PM। Myself Hitesh Mandal, ICJ 645, Asia. इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। हाँ मैं हूं, बिल्कुल हूं। बात यहां ट्रांसजेंडर को लेकर बार बार आ रही है। आपके लिए इंडियन आर्मी में दरवाजे खुले हैं। वी विल नॉट आस्क यू अकॉर्डिंग टू योर बॉडी जेस्चर्स you can segregate yourself either you're a male or female according to your genitals, from which side it's showing more and much. In Indian army we'll invite you. In the police system we'll invite you. You don't have need to show you. You don't have need to show yourself. Keep your life secret. Keep your life partner secret. You don't need to open it. And we are not asking you to be to advertise it. Why should we create a new status and new genders? We are very much happy either you're a male or a female. Sometimes we saw some killers wear pant shirts, male gestures. Sometimes some killers wear female gestures. It means they are females. Sometimes they wear male gestures. It means they are male. Where is transgender? Just they are not ready to reproduce life. Yeah, it could be happening. It is possibility. Why you are showing yourself separate from the normal society? Be a part of our society. Live life freely. Be a part of a normal society. Why we need LGBT special status law in law? No, we don't need it. Do we? मुझे पसंद नहीं आता किन्नर्स जो है शादी ब्याह में इधर उधर जो है इज अ फेलियर ऑफ आवर सोसाइटी। हाँ बिल्कुल है, हमारा फेलियर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप शादी ब्याह इधर उधर जो है बच्चे होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपको या आपके सेक्सुअल स्टेटस और आपके सेक्सुअल पावर की वजह से आपको सर्विस डिनाई की जाती है, ये क्राइम है, ये अपराध है, ये मानवता नहीं है, मानवाधिकार नहीं है। ये मैं पूरे विश्व में सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करने का वचन देता हूं। मैं सबसे पहले आपके सेक्सुअल राइट्स से पहले आपके ह्यूमन राइट्स की बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर ह्यूमन फॉर मी। वट एवर इज योर सेक्स, हु केयर्स? यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। हाँ मैं हूं। आप मेरे लिए मानव है, पहले मनुष्य हैं। आप सेक्सुअली क्या करते हैं मुझे क्या लेना देना? मैं किसी के बेडरूम में जाके क्यों देखूं भैया? ये जरूरी है? हाँ नहीं, मैं तो नहीं चाहता यार किसी के बेडरूम में। आप अपनी बेडरूम की लाइफ को लेकर के एक अलग कानून की मांग क्यों कर रहे हो? एक बेडरूम में दो लड़कियां एक साथ है या दो लड़के एक साथ है, मुझे क्या लेना देना यार? आप देश की सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये पूछ लूंगा भाई रास्ता रोक करके। इधर ही हो गए, ये ध्यान रख लेना, मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूं, यही न्याय है। आपके मानवाधिकार हैं, आपके सेक्सुअल राइट्स नहीं है। आई एम वेरी मच केयरफुल इन योर ह्यूमन राइट्स, एंड योर ह्यूमन राइट्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल service. You can enjoy any service according to your education, your school, your jobs. You can live freely in any society, anywhere in India, across the world. Why should I throw you out of the society? If I do so, it's my failure. मैं तो नहीं जाने देता। अच्छा खासा इंसान दिख रहा है यार, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आई। और क्या यूज करूं मैं इसका?
खामखा के बेकार की बातें। मैं कभी किसी की बेडरूम लाइफ में नहीं जाता हूं। बंद कमरे में बत्ती बुझा के क्या कर रहा है, वो उसकी लाइफ है। अपने मानवाधिकारों के लिए आप जब मर्जी आके मुझसे बात कर सकते हैं। हंसी मजाक में कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, ये ध्यान रखिएगा। धोखा किसी को देना नहीं है। शादी आप कर रहे हैं तो हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि लड़के वाले और लड़की वाले, लड़कियों की तरफ से लड़के को चेक कर सकते हो आप सवाल जवाब कर सकते हो, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांग सकते हो। लड़के वाले लड़की की मेडिकल रिपोर्ट मांग सकते हैं। वर्जिनिटी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सवाल भी नहीं उठाता, मैं पूछता भी नहीं हूं। अगर ऐसा पूछा जाता है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांग लीजिए आप, बस। अब एक लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, ये उसकी फैमिली और समाज के बीच में, आप सीक्रेटली करो। ओपनली करना चाहते हो, ओपनली बात कर लो। हु इज गोइंग टू बी अ लाइफ पार्टनर? मैरिज इज व्हाट? इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लाइफ पार्टनर। आप किसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं? एक लड़का लड़के के साथ बिता ले भाई। दो दोस्त जरूरी नहीं है कि उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो। दो लड़कियां दोस्त हो सकती हैं, दो लड़के दोस्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन चल रहा हो। वो एक सब्जेक्ट अलग है। दो दोस्त एक घर में रह सकते हैं, दो लड़कियां एक घर में रह सकते हैं, पर हाँ, एक घर में एक लड़का लड़की रह रहे हो तो भाई बहन है या नहीं, ये पता कर सकते हो। क्योंकि समाज में एक ऐसा रिश्ता है भाई बहन का, मैच्योरिटी के बाद इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि समाज में अंतर प्रजनन, इन ब्रीडिंग की वजह से सोसाइटी में बीमारियां पनपती है। इस्लाम में यही हुआ, जूशों में यही हुआ, क्रिश्चियंस में यही हुआ। इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। भाई बहन अगर शादी कर लें, सवाल ही नहीं, गोली मार देंगे भैया। माँ बेटे शादी करते हैं, गोली मार देंगे। समाज के कुछ नियम है, वो बने बने रहेंगे। थंब रूल है। अभी भी किसी को समस्या हो तो जबरदस्ती आके मुझसे बैठ के बात कर सकता है। और बाकी आपके फालतू सवालों का जवाब तो मेरे पास है नहीं भैया। बिकॉज अ ट्रांसजेंडर, इट्स मैडिकली never shows, physically never shows, apart from reproductive system, they are physically handicapped. हैंडीकैप होना शादी विवाह के लिए डिसएडवांटेज है। ऐसे में आप एक सही सलामत व्यक्ति का शादी ब्याह कराते तो भैया ऐसा है, ये तो ये मंदिर और गुरुद्वारे और ये धार्मिक स्थल और ये सारे जो तुम्हारे चर्च और मस्जिद, तो भैया ये मानवता तो तुम रखो। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य एक व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे का जीवन नहीं बर्बाद कर सकता। मेरा तो भाई जन्म ही ऐसा हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जिसका जैसा जन्म हो गया, ये उसकी उसी वो प्रजापति है। मैंने उसे ही प्रजापति माना है कि वो ना तो नर है ना नारी है, ना स्त्री है ना पुरुष है, वो शून्य है। वो ना हंसता है ना रोता है, वो सृजन करता है सिर्फ। इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं? यूनाइटेड नेशन के अंदर जब एलजीबीटी लॉ लाया गया, तो मेरे तो हंस हंस के पेट में दर्द है। क्या चूतिए लोग हैं यार ये। क्या दिखाना चाहते हो आप? क्या बताना चाहते हो? खामखा की बेवकूफी। क्यों रंग बिरंगे हुए घूम रहे हो? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? जस्ट यू आर शोइंग योर सेक्सुअल लाइफ, यू जस्ट प्रमोटिंग a special kind of sexual practice, male with male, female with female. A male is in a confusion with a female, and a female is look like a female, but she is not a female. She's having a dick. Now what should I say? The United Nations is just promoting a sexual practice, and I object. मुझे सख्त ऐतराज है।
यूनाइटेड नेशन के एलजीबीटी लॉ से मुझे सख्त ऐतराज है। ये सीक्रेट प्रैक्टिस है, सेक्सुअल प्रैक्टिस। मेडिकली आप इतना ही कह सकते थे कि जरूरत ही नहीं है, आप किस काम के लिए आए हो। अब ये कहेंगे कि भाई ट्रांसजेंडर टॉयलेट किस में जाएंगे, वो आप देखो ना, आपके जेनिटल्स क्या है। कोई समस्या? एक साथ तो घुसेंगे नहीं, आराम से पता लग जाता है। मेल ट्रांसजेंडर, फीमेल ट्रांसजेंडर, समझ में आई? और ट्रेनों में, बसेस में, रोड साइड अपने जेनिटल्स को दिखाना, बदतमीजी करना, लठ तुड़वा दूंगा सबसे। समझ में आई? लठ तुड़वा दूंगा तभी से। समझ में आ रही? नहीं समझ में आई? आई एम रिपीटिंग अगेन। दोबारा अगर सेक्सुअल बदतमीजी करी ना रोड पे, बना दूंगा सबका प्रजापति ढंग से। और राजमा तमीज से समझा दिया, बदतमीजी सुन लो। नहीं समझे? उठा उठा के समुद्र में फेंकवा दूंगा और खिला दूंगा शार्क को। ना इधर के रहोगे ना उधर के। समझ में आ रही है? करोगे बदतमीजी अब ट्रेनों में? नौकरी के फार्म भर लेना, चूतिया पे के नहीं। समझ में आई? तो मारूंगा बहुत। असली और नकली की पहचान है मेरे को। नहीं, जो असली वाले हैं वो तो बड़े तमीजदार होते हैं। ये बहन के लोड़े जो साले छिछोरे हैं ना, ये दिमाग की माँ मच्चोद भोसड़ी के। पैसा ले आइयो, बहुत वसूली चल रही है यहाँ। अगर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश के दरबार में मामला लाया गया है ना, तो माँ का लौड़ा ऐसा है, सुन। 50 करोड़ तो सुनवाई सुनवाई का है, और हर महीने जो है ना 5 करोड़ रुपये तो आ जाने चाहिए। हैं? मैं समझ में आ रही है?